श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ढोल ग्यारस, परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिनांक 14 सितंबर को ही शनिवार के दिन परिवर्तनीय एकादशी, जिसे कई स्थानों पर जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जब भी शनिवार के दिन एकादशी की तिथि पड़ती है तो आपके जीवन में जो भी संकट है, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाते हैं। एकादशी की जो तिथि है वह 13 सितंबर को रात्रि में 10:30 से प्रारंभ होगी और 14 सितंबर को रात्रि में 8:41 पर इसका समापन होगा। तो इसीलिए इस बार जो एकादशी है वह 14 सितंबर को ही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक और दिव्य उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आपको मात्र पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है और आपको अपने मन की मनोकामना को बोल देना है। दूसरा जो उपाय है उसको अपनी समस्या को बोल करके मात्र लौंग अर्पित कर देना है। यानी कि आपकी भी जो समस्या है, परेशानियां हैं, उन्हें बोल करके आपको यह उपाय करना है। तीसरा जो उपाय है, मात्र 7 लोटे जल से आपको माता अशोक सुंदरी जी वाला यह चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक और दिव्य उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो तीनों ही उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। आपको मात्र पीपल के वृक्ष को छूकर अपनी इच्छा बोल देनी है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र काले तिल लेने हैं। काले तिल के आपको मात्र 11 दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको स्टील के पात्र के अंदर जल लेना है, जिसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। शनिवार की एकादशी तिथि पड़ रही है और शनिवार की एकादशी जब भी पड़ती है तो हमें पीपल के वृक्ष की याद जरूर आती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का निवास होता है। और यह जो एकादशी की तिथि है, यह भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध लेना है और इसमें आपको काले तिल डाल लेने हैं। काले तिल डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जो काले तिल है वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। काले तिल जो है वह विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्या है उन्हें दूर करने के लिए होते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो भी पितृ है, यानी कि हमारे जो पूर्वज है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए होते हैं। आपने जो यह जल तैयार किया है, जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया है और साथ ही साथ काले तिल मिलाए हैं, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना होगा। यह जल अर्पित करने से पहले आपको पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है और उसके बाद आपके पास जो यह जल है, जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया है, काले तिल लिए हैं, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको यह पूरा पात्र पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित नहीं करना। यही बात सबसे मुख्य है इस उपाय की। इसीलिए आपको मात्र आधा लोटा जल पीपल के वृक्ष में समर्पित करना है और आधा लोटा जल आपको बचा लेना है। जल को अर्पित करने के बाद आपको पीपल के वृक्ष को अपने हाथों से स्पर्श करना है और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको बोल देना है। अब जो आधा लोटा जल बचा हुआ है, उसमें आपने काले तिल डाले हैं, कच्चा दूध मिलाया है, उससे आपको लेकर के पहुंचना है आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर। भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद ये जो जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखें, जब भी आप यह जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को अवश्य बोलना है। जो मनोकामना अपने पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए बोली थी, उसी मनोकामना को आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए भी बोलनी है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको शनिवार की एकादशी का यह चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। आपको समस्या बोलनी है, लौंग अर्पित करना है
और आपकी जो भी समस्या है वह निश्चित दूर हो जाएगी। आपकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह 7, 5 और 3 वाला उपाय करना है। आपके घर में यदि धन संबंधी परेशानियां हो, बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां हो, व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, चाहे आपके बच्चों के विवाह में हो रही रुकावटें हो, संतान संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आपके ये चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 लौंग लेनी होगी। इसी के साथ में आपको 5 काली मिर्च लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 3 काले तिल लेने होंगे। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए, 7, 5 और 3 वाला यह चमत्कारिक उपाय, इस उपाय को करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो लौंग है और आपने जो काली मिर्च ली है, साथ ही साथ काले तिल लिए हैं, वह कहीं से भी टूटा हुआ वह खंडित नहीं होना चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके पास जो 7 लौंग है, 5 काली मिर्च है, 3 काले तिल हैं, इन सभी को आपको जो आपके पास शहद है उसके अंदर डाल देने हैं और आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानियां चल रही है उन्हें दूर करने की आपको कामना कर लेनी है। आपको यह जो उपाय है भगवान शिव के मंदिर में यानी कि शिवलिंग के सामने ही करना है। तो सबसे पहले तो आपको शहद अपने सिद्धांत में रखना है। उसी के ऊपर आपको यह जो काले तिल है, लौंग है और काली मिर्च रख देना है। शहद जो है वह जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। लौंग जो है वह जीवन के संकटों को दूर करता है और जो काली मिर्च है वह काल सर्प दोष को दूर करते हैं और काले तिल आपके पितृ दोष को दूर करते हैं। तो यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो ऐसी कामना करते हुए यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखिएगा, जब भी आप यह सभी सामग्री अर्पित करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का भी मन में स्मरण अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। यह जो उपाय है 7 लोटे जल से मनोकामना पूर्ति का उपाय, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। इसी के साथ में आपको 7 लोटे जल लेने हैं। आपको 1 लोटा जल अपने घर से लेना है और साथ में आपको एक बाल्टी लेकर के जाना है। यानी कि आप 1 लोटा जल अपने घर से लेकर के जा सकते हैं और जो बाल्टी है उसे आप मंदिर में जल से भर सकते हैं। ये जो उपाय है आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय आपको एकादशी के दिन ही करना है। तो देखिए, आपको एक बेलपत्र लेना है। इसी के साथ में आपको 7 लोटे जल लेकर के जाना है। आपको 1 लोटा जल अपने घर से ही लेकर के जाना है और शेष जल आप मंदिर से भी ले सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में आप यह जो उपाय है इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको रखना है। जैसे ही आप इस बेलपत्र को रखेंगे वैसे ही आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। वैसे तो यह जो उपाय है आपकी सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। तो आपके जीवन में जो भी समस्या है वह दूर हो जाए, इससे आपको कामना करनी है। और यह जो बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि इसकी जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी और चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी। पत्ती वाला भाग जलाधारी को रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। जैसे ही आप यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे वैसे ही आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली को बेलपत्र पर रखनी है और आपको अपनी मनोकामना को बोलनी है। अब इसके बाद आपको ये जो बेलपत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठा लेना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब भी आप इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो इससे जो पत्ती वाला भाग है वह आपकी तरफ रहेगा और डंडी वाला भाग आपके विपरीत दिशा में रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित कर देनी है। अब इसके बाद आपको 7 लोटे जल, एक एक लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए
गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह निश्चित ही पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।